ये जो आप देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा हम पढ़ना चाहते हैं, ये हमको कैसे मिलेगा? प्रॉपर्टी से संबंधित है, जमीन से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब ये जो एक तरह से आप देख रहे हैं जजमेंट का कॉपी है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। आपको ये भी बताएंगे कि आपको ये कैसे मिलेगा, कैसे आप अगर पूरा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा है कि आखिर ये ऐसा कौन ऐसा मामला है जिसमें फैसला हुआ है, क्या फैसला हुआ है, किसके बीच का विवाद था, आखिर विवाद क्या था? अगर आज सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है आप कहीं ना कहीं समझ लें कि वो अंतिम फैसला है ना, अंतिम फैसला हो गया। और मान लेते हैं कि आपका जो सिविल कोर्ट का फैसला है वो आपके पक्ष में नहीं हुआ, लेकिन आप अपने जगह सही हैं। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट भी आपको आपके पक्ष में फैसला नहीं दिया, लेकिन आपको लगता है कि आप अपने जगह पर सही हैं, तो हो सकता है कि आपका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आपके पक्ष में हो। और सुप्रीम कोर्ट का जो एक बार फैसला हो गया तो उसके बाद तो समझ सकते हैं कि वो फैसला वो अब टल नहीं सकता है। उसके लिए फिर अब कोई ऐसा मामला है जहां पर दया करने की जरूरत है, वो अलग बात है। यहाँ पर हम दया याचिका की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित हो या अन्य कोई फैसले हैं, एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया तो समझ लें कि अब वो जो है वो नियम हो गया, वो कानून बन गया। तो ये जजमेंट जो आप देख रहे हैं, जो लड़ाई देख रहे हैं, ये है प्रकाश। और दूसरा जो है यहाँ पर जो है ये जी आराध्या के बीच में है। अगर ये जजमेंट की कॉपी जो है आप देख सकते हैं ये है, लेकिन मामला जो इसके बीच का है वो जमीन से संबंधित है, जमीन खरीद बिक्री से संबंधित है, जमीन रजिस्ट्री से संबंधित है। जमीन विक्रेता है ये इसका नाम प्रकाश है, जमीन खरीदने वाला जो है उसका नाम जो है वो आराध्या है। अब ये जो जमीन विक्रेता है ये आप कह सकते हैं यहाँ पर वर्तमान में जो लड़ाई लड़ने वाले हैं वो प्रकाश हैं, लेकिन बेचने वाले जो हैं असली में जो है किस तरह से कहें, असली में जो बेचा है, ठीक है, बेचा है वो इनके पिता हैं, ठीक है, पिता के द्वारा बेचा गया है। पिता ने क्या किया, जमीन को बेच दिया। अब जरूरत है पैसे का जरूरत है तो वो क्या किए, जमीन को बेच दिए। और आज ये नहीं, बहुत पहले बेचा गया, 1963 में बेचा गया। और बाद में पैसे का जरूरत था तो जब बेच दिया उसके बाद क्या किया कि जमीन जो बेचा तो बेचने के बाद एक तो रजिस्ट्री हो गई जमीन की, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट भी बात कर लिया। जिसको बेचा उसको कहा कि देखें हमको एक एग्रीमेंट लिख के देना पड़ेगा कि हमको अगर 10-20 साल के बाद, है ना, 10 साल बाद हो, 20 साल के बाद हमको पैसा होगा तो हमको जो वर्तमान उस समय चलेगा, हो सकता है उस समय 30 लाख चले, है ना, हो सकता है उस समय 40 लाख कीमत हो जाए। आज वो आप 2 लाख में वो एक तरह से बेचा है, तो हम 30 लाख भी अगर मेरे पास हो जाएगा तो हमको वो जमीन दे दीजिएगा, आप लिखित तौर पे दीजिए, आज हम आपको जमीन देने को तैयार है। सामने वाला सोचा ठीक है जमीन की रजिस्ट्री कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे देते हैं, दे दिया। एक एग्रीमेंट लिखा गया, मान लेते हैं जो है एग्रीमेंट, एक तरह से पेपर तैयार कर लिया गया सारा कुछ, और एक तो रजिस्ट्री हो गई, दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा गया, एग्रीमेंट भी तैयार कर लिया गया। अब है कि क्या ऐसा कोई कानून है हमारे देश में, ऐसा कोई कानून है? अब ये जो कानून है ये बिल्कुल है, और ये कानून है, आप जब देखेंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है ना, प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन है 58 का सब सेक्शन जो सी है उसको डिटेल से जाकर देखें। जब देखेंगे आप तो पूरा आपको समझ में आएगा कि आखिर उसमें क्या है, क्या नियम दिए गए हैं, क्या कानून है। अब ये जो जमीन की रजिस्ट्री हुई यहाँ पर, ये जो फैसला हुआ, अब आप कहेंगे ये जजमेंट बता दें, कम से कम जजमेंट जाकर एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखें हम आपको बता दें, आसानी से आपको ये जजमेंट मिलेगा। आप सिविल जो है अपील संख्या जो है, यानी सिविल अपील आप जो है डालेंगे 706 ऑफ 15, ये सर्च करेंगे आपको जजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर से बता देते हैं, सिविल अपील जो है
706 ऑफ 2015 जो है सर्च करेंगे, आपको सर्च करने पर ही इसका जजमेंट का कॉपी बहुत जगह है अवेलेबल, आपको मिलेगा। आप ये जजमेंट का कॉपी जो है उसको पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जो जजमेंट है कोर्ट का जो आदेश आ गया, तो बहुत लोग जो है उसका बहुत जो न्यूज का आर्टिकल जो जहाँ पर है, जो न्यूज है एक तरह से अपडेट करते हैं, वो लोग जो है उसको डालते हैं। आप जाके पूरा डिटेल अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अब इस मामले पर चलते हैं कि आखिर ये कानून क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अब एक दिन ऐसा समय आया कि उसके बेटे के द्वारा जो है उसको पैसा हो गया। तो अब सोचा कि अब तो हम पिता वाले जो बेचे थे, अब उसको हम लेंगे, फिर खरीद लेंगे, जो पैसा लेना है ले ले, हमको तो पैसा हो गया। अब वो अमीर आदमी बन गया, उस समय तो उसको जरूरत था, बेच दिया। अब आप कहेंगे ये कोई बात तो नहीं हुई, एक समय बेचा और बाद में उसी प्रॉपर्टी को बोला गया नहीं जबरदस्ती हमको बेचिए। लेकिन ये जो है, ये क्या किया, जो प्रकाश है वो एक नोटिस भेज दिया, है ना, नोटिस जो है भेज दिया किसको, आराध्या को या और भी जो उसमें हिस्सेदार थे उनको, कि ये जमीन का ये एग्रीमेंट है मेरे पास, हमारे पिता बेचे थे और ये कह के बेचे थे कि जब हमको पैसा हो जाएगा तो ये जमीन वापस जो है खरीद लेने के लिए या वापस कर देने के लिए वर्तमान में जो कीमत एक तरह से है वो हम देने को तैयार हैं। तो उधर से जो है, जो ये अब सीधी सी बात है, अब इनको बेचने का जरूरत इच्छा रहेगा तभी तो प्रॉपर्टी कोई वापस करेगा। अभी अब उस प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहा है वो, या हो सकता है कोई रहने के लिए घर बना लिया हो, या हो सकता है किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस व्यवसाय ही उस पर होता हो। अब आपको कह रहा है कि नहीं हमको संपत्ति वापस कीजिए, एक लंबे समय के बाद आप जो आकर कह रहे हैं, तो क्या मतलब हम आपको क्या बताएं कि ये कोई कानून है, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है? तो हम कहेंगे बिल्कुल है, हाँ है, बिल्कुल है। और ये जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो है एक तरह से सेक्शन 58 का सब सेक्शन जो है, यानी जो एक तरह से है वो देख सकते हैं, वहां पर ये जो है पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हुआ क्या, अभी हुआ ये कि जो एप्लीकेंट है वो प्रेजेंट में अपील किया, है ना, और हाई कोर्ट जो आप कर्नाटका देख रहे हैं वो एक तरह से अपील को खारिज कर दिया। एप्लीकेंट के द्वारा जो भी है उसी के अगेंस्ट में, एप्लीकेंट जो है उसी के अगेंस्ट में जजमेंट हुआ, है ना। तो ये हो गया फील्ड बाय एप्लीकेंट अगेंस्ट द जजमेंट, ट्रायल कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। तो जहां पर भी है वो प्रकाश के पक्ष में जो है वो केस एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, केस खारिज हो गया। उसका कोई मतलब नहीं है कि आप प्रॉपर्टी बेच लिया, प्रॉपर्टी वापस जो पाना चाहते हैं, तो ये आप कोई दलील नहीं है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि क्या जो ये ऐसा कह रहा है तो क्या सिचुएशन है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला दिया गया वो भी इस प्रकाश के पक्ष में नहीं दिया गया, लेकिन एक बात जो है वो स्पष्ट तरीके से कहा गया, और वो बात आपको समझना बेहद जरूरी है। और ये वहां पर ये कहा गया कि अगर जो भी मान लेते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, आपका जो मामला है वो सही है, आप जो कह रहे हैं वो भी बात सही है, लेकिन यहां पर ये जो है ना, कंडीशनल डीड या कंडीशनल कह सकते हैं सेल डीड नहीं है। इसीलिए कि ये तो आप रजिस्ट्री कर दिए और बाद में एक एग्रीमेंट आप बनवा लिए हैं, है ना, ये प्रावधान बिल्कुल है, ये ऐसा कानून हम जो है कह सकते हैं कि बिल्कुल है, लेकिन ये कंडीशनल सेल डीड नहीं है। कंडीशनल सेल डीड ये तब होता, ठीक है, जबकि ये सेल डीड तैयार होता और उसी सेल डीड में इसमें जो है एक तरह से इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्री हुई है खरीदते समय, जो डीड ये आप देख रहे हैं, इसी में जो है एक तरह से ये मेंशन कर दिया जाता। इसमें क्या है, इसमें जो है मेंशन कर दिया जाता कि हम 10 साल हो या 20 साल बाद हो, हम जो है इसको फिर से जो है एक तरह से पैसा देकर वापस ले सकते हैं। तो यहां पर जो है बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, कंडीशनल सेल डीड तैयार किया जा सकता है।
पॉसिबल है, लेकिन यहां पर आपका कंडीशनल सेल डीड नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप जो एग्रीमेंट लेकर आए हैं, आपका दोनों दस्तावेज जो है वो डिफरेंट है। अगर आपका इस जो जमीन की रजिस्ट्री है उसी में ये बात मेंशन होता कि हम ठीक है, मेरे पास पैसा होगा तो हम ये जो प्रॉपर्टी आज आपको बेच रहे हैं हम वापस ले लेंगे, तो फिर ये कंडीशनल सेल डीड हो जाता। और कंडीशनल सेल डीड अगर ये हो जाता तो बाद में वो व्यक्ति को पैसा होता तो फिर आपको पैसा लेने के बाद दोबारा आप उसको रजिस्ट्री कर देते, ये होता। तो यहां पर ये एग्रीमेंट लेकर गया तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहां पर ये भी केस जो है डिसमिस कर दिया, इसलिए कि बिल्कुल ये सही नहीं है। ये कंडीशनल अगर सेल डीड होता तो फिर विकल्प था, यहां पर एग्रीमेंट लेकर आए, इसका कोई मान्यता नहीं है। आशा करते हैं आपको ये जजमेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।